नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग, वो है तुम्हारा pollution ड्यू टू household households pollution ड्यू टू हाउस। ठीक है, जैसे कि आपके घर में पेंट होता है, देखा है पेंट, है ना? जैसे कि पेंट हो गया, पेंट्स हो गया, क्लीनिंग प्रोजेक्ट हो गया, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, है ना? एयर कंडीशन, एयर कंडीशन, एयर कंडीशनर्स, ठीक है, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर, मैथ ली है ये, क्या ली है? रेफ्रिजरेटर्स एंड अदर अप्लायंस। मैं क्यों लिख रहा हूं सबका नाम? यूज्ड इन हाउस। पेंट मैंने बोला, पेंट पेंट देखा घर में नया नया पेंट हो, देखा है कैसे कैसे एकदम गंदा सा बदबू आता है, देखा है? फ्यूम्स आते हैं, आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स देखा होगा, साफ करने वाला चीजें होती है, बाथरूम साफ करने वाला हो गया, इस तरह से धुआं निकल के आता है, देखा होगा आपने। एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, देखा है? जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, देखे होगा आप लोग। अरे बोलो यस है। सर। तो एयर कंडीशन से भी गैस निकल के आता है, रेफ्रिजरेशन से भी गैस निकल के आता है, और बहुत सारे अप्लायंस है जो घर में यूज करते हैं। क्लियर है बात? यस सर। हाँ, वेरी गुड। ऑल्सो कंट्रीब्यूट, ऑल्सो कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट, also contribute to air pollution, to air pollution, also contribute to air pollution। ठीक है, यस सर। ठीक है। लिखना थोड़ा सा इसके अंदर, थोड़ा सा लिखना क्या करता है। नेक्स्ट यहाँ लाइन शुरू करना। देखो, द एयर कंडीशनर, द एयर कंडीशनर and refrigerators release chlorofluorocarbon, chlorofluorocarbon and that damage, क्या डैमेज करता है? that damage the ozone layer, damage the ozone layer of the earth। ठीक है, बोलो हाँ या ना। सेकेंड थिंग क्या है? यस सर। बर्निंग यस ऑफ, सर। घर में हम लोग क्या जलाते हैं? फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ काउ डंग केक, बर्निंग ऑफ ओजोन लेयर। वुड एंड काउ डंग केक। काउ डंग क्या बोलते हैं? गोइठा बोलते हैं, केक्स इन रूरल एरियाज, इन रूरल एरियाज also lead to, also leads to air pollution। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? यस। ठीक। यस। तो इसे पेंट, शहर की बात करते, पेंट हो गया, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो गया, एयर कंडीशन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया,
अदर अप्लायंस कंट्रीब्यूट एयर पोल्यूशन। कैसे एयर पोल्यूशन कैसे होता है? तो एयर कंडीशनर क्या रिलीज करता है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन करता है, जो कि हमारा ओजोन लेयर क्या करता है? खराब करता है। गांव की बात कर ले तो वहां पर लकड़ी जलाते हैं हम लोग घर में, काऊ डंग केक वगैरह जलाते हैं रूरल एरिया में, तो वो भी क्या करता है एक तरीके से एयर पोल्यूशन में क्या करता है? पॉल्यूशन बिल्कुल। हम करता है। नेक्स्ट जो है 6 पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं। 6 पॉइंट में देखेंगे हम लोग माइनिंग एक्टिविटीज। माइनिंग एक्टिविटीज। माइनिंग एक्टिविटी। माइनिंग एक्टिविटीज। माइनिंग मतलब क्या होता है? माइनिंग मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनिंग? सर जैसे कोयला को निकालने के लिए हम लोग जो खोदते हैं उस जगह को। जी, अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या करते हैं हम लोग? खुदाई करते हैं, है ना? अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या करते हैं? खुदाई करते हैं मिनरल्स निकालने के लिए, कोयला निकालने के लिए, पेट्रोल निकालने के लिए। देखा होगा तो माइनिंग जब करते हैं देखो ना, बहुत सारा डस्ट हमारे नेचर में जाता है, देखा है डस्ट वगैरह क्या जाता है? बहुत सारा डस्ट वगैरह क्या होगा इन्वायरमेंट में जाता है, केमिकल्स वगैरह बहुत सारा रिलीज होता है हमारे इन्वायरमेंट में, है ना? तो लिखो यहाँ पे थोड़ा सा, नेक्स्ट थोड़ा सा, माइनिंग रिजल्ट्स इन माइनिंग results in the release of release of large amount large amount of dust and chemical in the air in the माइनिंग क्या करता है? बहुत सारे डस्ट और केमिकल्स को हमारे एयर में रिलीज करता है। तो माइनिंग बेसिकली क्या है? सोर्स ऑफ पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन का। क्लियर है बात? बोलिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे कॉज देख लिया है, क्या क्या कॉज हो सकता है। हमने वी हैव लर्न अबाउट ऑल कॉजेज। तो हम लोग ब्रीफली बता दें फटाफट। सबसे पहला कॉज था एयर पोल्यूशन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, जैसे वोल्केनो हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, दैट इज नेचुरल रिसोर्स हो गया। सेकंड बात क्या था हमने? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, कोयला, पेट्रोलियम, है ना? ये सब क्या है? इंडस्ट्री में, घर में, व्हीकल में जलाते हैं, तो उससे भी क्या निकलता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह निकलता है, वो भी एयर पोल्यूशन करता है। सेकंड बताया था एग्जॉस्ट ऑफ फैक्ट्रीज, जैसे कि ये जलने वाला धुआं तो निकलता है, निकलता है, साथ साथ मान लो कोई कंपनी केमिकल्स बनाती है तो उसमें से क्या होगा? केमिकल वाला गैस निकल के बाहर आएगा, फ्यूम्स बाहर निकल के आएंगे, वो भी क्या होगा? अपार्ट फ्रॉम फोसिल फ्यूल का जलने, फोसिल फ्यूल जलता है तो वहां से धुआं तो निकलता है, निकलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट फोसिल फ्यूल स्मोक, कोई केमिकल फैक्ट्री वगैरह है तो वहां से हार्मफुल गैस वगैरह निकल के आता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन वगैरह निकल के आता है मेडिसिन बनाने वाली कंपनी के यहाँ से, इस सब से। नेक्स्ट जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जैसे कि हम लोग इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर वगैरह सकते हैं, पेस्टिसाइड सकते हैं, तो ये सब क्या होता है? मिट्टी में जाता है, जाता साथ साथ क्या होता है? हमारे एयर में भी रिलीज हो जाता है। उसके बाद एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ क्या होता है? जो नीचे में अमोनिया जो रिलीज होता है वो हमारे एयर में क्या करता है? क्या आ जाता है? सिमिलरली पोल्यूशन ड्यू टू हाउस होल्ड अब्यूज़ आज मैंने पढ़ाया है, और माइनिंग एक्टिविटीज वो भी मैंने अभी पढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है या किसी को डाउट है यहाँ तक? नो क्लियर। सबको क्लियर है? सर वहाँ पर बोलिए। इन द के बाद सर माइनिंग रिजल्ट्स इन दी, उसके बाद क्या लिखे हैं सर वो? रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट एंड केमिकल्स इन द एयर। Mining result in the release of large amount of dust and chemicals in the air, ठीक है। तो यहाँ पे हमने शायद कॉज, सारे सारे कॉज देख लिए हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन इन्वायरमेंट, क्या क्या इफेक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे उसके इफेक्ट्स क्या क्या है। इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेंट, इफेक्ट्स ऑफ pollutant on the environment। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं? एक चार्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग? क्या बनाते हैं हम लोग? चार्ट बनाते हैं।
और एक एक करके हम लोग सब बात चार्ट बना के हम लोग खाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो पोल्यूटेंट, एक नाम लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण क्या क्या होता है, इसका सोर्स क्या है, सोर्स कहाँ से आता है, इसका सोर्स बताइए। तो इसको सोर्स के बारे में बात करेंगे, कहाँ से आता है, और ठीक है और इसके बाद फिर देखेंगे इस इफेक्ट क्या आता है, कहाँ से आता है। ये आता है, इट इज प्रोड्यूस बाय, बताओ भाई कहाँ से आता है। प्रोड्यूस ड्यू टू, बताया तुम लोग को, पढ़ चुके तुम burning लोग, of burning of fuel in the absence of oxygen. है ना। इन प्रॉपर कम्बशन बोल सकते हैं ना, इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू इम्प्रॉपर Improper. कम्बशन। हाँ, Improper. improper, very good, improper combustion of fuel, improper combustion of fuel। समझ में आ गया कहाँ से आया। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या क्या होगा, इसका इफेक्ट बताइए क्या क्या होगा। पहली बात तो ये पॉइजनस गैस है, क्या कैसा है ये, Poisonous. पॉइजनस गैस है, आदमी सुन के मर सकता है। और दूसरा क्या है, डिक्रीज द ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। मैंने बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, हमारे हीमोग्लोबिन में जाके चिपक जाता है, हटता नहीं। हीमोग्लोबिन का क्या काम है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, आपके ब्लड को ताकत जो होता है, जो ऑक्सीजन को लेके जाता है और ब्लड हर सेल के पास पहुंचा के आता है ना। और कार्बन मोनो तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ भी सकता है, हट भी सकता है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, एक बार जुड़ गया तो फिर वहां से हटता नहीं है। तो यहाँ इसलिए क्या हो जाएगा, तो कैपेसिटी कम कर देते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे, डिक्रीज द, ये सब पॉइंट याद होने चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए। डिक्रीजेस ब्लड्स ब्लड्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। तो जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो भी घटा देता है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत। यस सर। तो ये हो गया, हमने देख लिया है, किसके बारे में देख चुके हैं हम लोग, ये देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक क्या है, पोल्यूटेंट है। दूसरा बात करते हैं स्मॉग, SMOG, स्मॉग। एक होता है स्मोक, SMOK, स्मोक। एक होता है स्मॉग, ठीक है। स्मॉग देखो क्या होता है, तो सोर्स क्या है, सोर्स बोलिए क्या होगा। तो सोर्स होता है इसका, इट इज अ कम्बसन ऑफ फॉग, कॉम्बिनेशन ऑफ फॉग एंड स्मोक। क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ध्यान सुनना, कॉम्बिनेशन ऑफ फॉग एंड स्मोक। स्मोक और फॉग जब मिलता है तो क्या बनाता है, स्मॉग बनाता है। क्या बनाता है, स्मॉग, ठीक है। ठीक है ध्यान से, यस सर। ठीक है। क्या क्या कॉज करता है, इफेक्ट क्या क्या करता है, इफेक्ट देखते हैं यहाँ पे। तो पहला इफेक्ट क्या देखेंगे यहाँ पे, इफेक्ट क्या है, तो पहला है causes difficulties in breathing, difficulties in breathing, BREA, breathing। दूसरी, सांस लेने में दिक्कत होगी। दूसरी क्या है, कैन कॉजेज या कैन कॉज अस्थमा, कैन कॉज अस्थमा, wheezing, कफ, ठीक है। तीसरा, लीड्स टू लीड्स टू डिक्रीज विजिबिलिटी। देखने में दिक्कत होगा ना भाई, कुहा में देखने में दिक्कत होता है ना जी। फॉग भी और स्मॉग भी देखने में क्या होगा, दिक्कत होगा।
डिक्रीज, लीड्स Yes, टू sir. डिक्रीज विजिबिलिटी। ठीक है, तो ये है दूसरा तुम्हारा स्मॉग। तो पहला जो हमने पढ़े वो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़े, ये पोल्यूटेंट है। स्मॉग भी क्या है आपका, पोल्यूटेंट है। साफ करें इसको, बोलिए Yes, sir. हटाएं। चलिए नेक्स्ट, तीसरा पोल्यूटेंट का नाम बताने जा रहे हैं, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। सोर्स क्या है इसका भाई, सोर्स क्या है इसका, कहां से आता होगा, बर्निंग ऑफ, किससे आता है सोर्स, मैंने बताया था ना। सल्फर कहां से पाया जाता है, कोयला में मिलता है। प्लांट को ग्रोथ होने के लिए क्या सल्फर चाहिए होता है, सल्फाइड। सल्फाइड प्लांट लेता है जमीन से एज ए मिनरल, और फिर सामान क्या होता है, वही पेड़ पौधा क्या होता है, जमीन में दब जाता है, कोयला बन जाता है। तो उस कोयले में क्या रहता है, अभी सल्फर आता है। सल्फर जलता है तो क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। बताया था ना, दिखा के तुम लोगों को, याद है Yes, sir. स्मार्ट क्लास में। Yes, of course. हाँ, Yes, sir. तो सोर्स में क्या क्या होगा, क्या लिखा होगा ध्यान से, तो पूरा प्रोड्यूस मेनली ड्यू टू, ध्यान है, प्रोड्यूस्ड mainly due to the combustion of coal। कोल को जलाने से जनरली ये चीज निकलता है, समझ में आया, जनरली यही से निकलता है ना, मोस्टली। अब बात करते हैं इफेक्ट क्या क्या होगा इसका। इफेक्ट क्या है इसमें होगा, लीड्स टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। दूसरा है कैन कॉज लंग डैमेज, कैन कॉज लंग डैमेज। आपका जो फेफड़ा है वो, क्योंकि एसिडिक नेचर होता है, बताया था तुम लोगों को। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसका कैसा नेचर होता है, उसका नेचर होता है एसिडिक नेचर होता है, Acidic. एसिडिक नेचर। इस कारण से क्या होता है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा, और लंग्स को क्या करता है, खराब करने का काम करता है। क्लियर है बात सबको। यस सर। Yes, चौथा sir. जो हम लोग देखने जा रहे हैं पोल्यूटेंट, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में CFC। क्या बोलते हैं इसको, CFC। कहाँ से आता है ये जनरली बताओ, अभी तो बताया तुम लोग। सॉरी। रेफ्रिजरेटर। Air conditioner or refrigerator. रेफ्रिजरेटर। तो प्रोड्यूस कहाँ से आता है, प्रोड्यूस फ्रॉम Air, air conditioner. एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर। ठीक है, एंड एरोसॉल। एरोसॉल मतलब होता है पेंट, देखा है पेंट, स्प्रे पेंट देखा है, स्प्रे पेंट वगैरह जो होता है, या परफ्यूम हो गया, आप लोग का परफ्यूम वगैरह जो आप परफ्यूम Yes, बनाते sir. हो, बॉडी डिओड्रेंट वगैरह जो लगाते हैं, है ना, तो उस सब में क्या होता है, Aerosol. ठीक है। एरोसोल मतलब, एरोसोल का मतलब होता है कि गैस के अंदर, ये गैस है, इसके अंदर लिक्विड को मिक्स करना बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्ट क्या होगा इसका, इफेक्ट क्या 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 होगा इसका, बोलो। Damages ozone layer. हाँ, डैमेज, डिटोरिएट बोल सकते हैं ओजोन। उसको, क्या बोलते हैं, डिटोरिएट मतलब खराब करना, डिटोरिएट, डिटोरिएट द ओजोन लेयर्स।
और जो पचमा जो है वो है आपका सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, डस्ट पार्टिकल उसको बोलते हैं, डस्ट पार्टिकल जो आपको दिखता नहीं है। जब अंधेरे कमरे में देखा होगा कहीं भी, कभी कमरे में छेद हो, कहीं से धूल धूप आ रहा होगा कोने से, देखना उसमें दिखता है, तुमको पार्टिकल्स दिखता है। कोई बंद यस कमरे में सर, छोटा सा दिखता है। छेद हो तो दूसरा उस लाइन में देखना बहुत सारे पार्टिकल्स उड़ रहे हो, तो उसको बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स, है ना। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर उसको बोलते हैं एसपीएम, एसपीएम पार्टिकल्स। ठीक है, कहाँ से आता है? तो ये आता है जनरली प्रोड्यूस ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल। कहाँ से आता है ये? बर्निंग ऑफ है ना, प्रोड्यूस ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, ऊपर लिख रहे हैं इसका इफेक्ट, इसका इफेक्ट बताइएगा। इफेक्ट क्या लिखें, मतलब इफेक्ट क्या 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 होगा, फिर बताइए। पहली बात तो कॉज विजिबिलिटी, कॉज डिक्रीज विजिबिलिटी, ज्यादा डस्ट हो जाएगा तो देखना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा लीड टू प्रॉब्लम्स इन ब्रीथिंग। क्लियर है भाई? ये आपका है पोल्यूटेंट। ये जो पार्टिकल में होता है कि कौन कौन से पॉल्यूटेंट, पोल्यूटेंट क्या होता है? सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस विच कॉज एयर पोल्यूशन, ये है पोल्यूटेंट। ये सब चीज आपके, ये सोर्स मैंने लिखवाया शॉर्टकट में, जितना भी पढ़ाया मैंने उसका क्या लिखवा दिया, मैंने ब्रीफ लिखवा दिया अभी तक जितना भी। ठीक है, ठीक है। अब बात करने जा रहे हैं जो आपको एनसीटी में दिया हुआ है कि एयर पोल्यूशन का केस ताजमहल पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. इसको मिटाएं, साफ करें इसको। यस Yes, sir. चलिए, तो यहाँ पे लिखिएगा एयर पोल्यूशन and the case study of the Taj Mahal. Air pollution and the case study of the Taj Mahal. ठीक है, ताजमहल। ठीक है, वेरी गुड। तो एयर पोल्यूशन का रिलेशन ताजमहल से कैसा रिलेशन हो गया उसको देखते हैं थोड़ा सा, है ना। हम लोग जानते हैं, ऑलरेडी पता है हम लोग को कि एयर पोल्यूशन के कारण क्या हो रहा है, जो हमारा ताजमहल है वो खराब होता जा रहा है। क्या ताजमहल कैसा दिखता है? व्हाइट मार्बल दिखता है, लेकिन आज क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे काला होता जा रहा है, पीला होता जा रहा है ना जी। सर। तो लिखिएगा वी नो दैट एयर पोल्यूशन कैन we know that we know that air pollution can surely affect the environment। पता है एयर पोल्यूशन क्या हमारा बहुत ज्यादा बुरी तरीके से क्या कर रहा है, सेवरली मतलब बुरी तरीके से affect the environment। one greatest example of air pollution, ताजमहल को देखो तो समझ में आएगा आपको, है ना, क्या लिखा हुआ है
one great example of harmful effect of air pollution can be viewed on the Taj Mahal. ठीक है, Yes. इतना अच्छा ताजमहल है, ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स है, यहाँ टूरिस्ट आते हैं। और क्या हो रहा है, व्हाइट मार्बल जो है डिकलराइज होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? डिकलराइज होते जा रहा है ना। क्या हो रहा है? तो ड्यू टू एयर पोल्यूशन ताजमहल decolorized to yellow color, dirty yellow color, dirty from pure white। ठीक है, क्लियर है मैम? Yes, sir. अब ये ताजमहल क्यों खराब हुआ? ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में। ताजमहल कहाँ पे है? आगरा। कहाँ पे ताजमहल जी? आगरा में। आगरा में। ताजमहल आगरा में है, और आगरा में बहुत सारे फैक्ट्रियाज हैं जो कि वहां के एयर पोल्यूशन, वहां का एयर को है जो है पोल्यूट कर रहा है। और इसी कारण से क्या है, वहां पे एयर बहुत गंदा हो गया है। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इन आगरा। ध्यान से सुनना के लिए जा रहा हूं मैं। कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दो मिनट क्लास में। कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इन आगरा एंड इफेक्ट ऑन द ताजमहल। ये अलग से टॉपिक है, ध्यान, इसी के अंदर सब टॉपिक है ऑन द ताजमहल। तो पॉइंट बना के लिखेंगे इसके अंदर। तो पॉइंट ए में क्या लिखेंगे, देखना ध्यान से। देखो मैं बोल रहा हूं मैं, द मेन सोर्स ऑफ pollutant, the main source of pollutant in the air around Taj Mahal are the industries around the आगरा। तो सबसे ज्यादा तो एयर पोल्यूशन का जो कॉज था पोल्यूटेंट का, वो जो आगरा में जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, वो एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स था। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? मथुरा ऑयल रिफाइनरी, देखा होगा, सुना होगा, मथुरा ऑयल रिफाइनरी, वो भी आगरा में ही थी। एंड अदर इंडस्ट्री इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल, रबर प्रोसेसिंग, केमिकल, है ना, आर रिलीजिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो लिखो यहाँ पे द मथुरा ऑयल रिफाइनरी, द मथुरा ऑयल रिफाइनरी and other industries including automobile industry,
automobiles, rubber processing, and chemical industries. Industries are releasing harmful gas in the air. ठीक है, क्लियर है बात? सबको इतना क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? नो No, सर। ठीक है, अब ये ताजमहल खराब कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? द मेजर पोल्यूटेंट, ध्यान सुनना, द मेजर पोल्यूटेंट आर नाइट्रोजन ऑक्साइड, ध्यान सुनना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और पता है हमको कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है ये और सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये क्या करता है? पानी से मिलके क्या बनाता है? एसिड बनाता है ना? दिस pollutants leads to acid rain. This person leads to acid rain in Agra region. ठीक है, होंगे यहीं पर, थोड़ा देर रुक जाओ। तो ये पोल्यूटेंट जो बताया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर। जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से क्या बनता है, ध्यान सुनना, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इससे बन जाता है तुम्हारा नाइट्रिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? नाइट्रिक एसिड। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है उससे बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। तुम लोग चैप्टर में एसिड बेस है ना जी? एसिड बेस तुम लोग में है कि नहीं? नो सर। नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं। सेवेंथ में था ना एसिड बेस? यस सर। ठीक है, देखो, तो नेक्स्ट एग्जांपल में लिख रखा है कि लीड्स टू, नेक्स्ट जो फोर्थ वन में लिख रखा है कि नाइट्रोजन क्या करता है? ये पानी के साथ मिलता है, पानी, और ये मिलेगा पानी के साथ एयर में तो वाइपर मिलता है ना जी, तो ये मिले क्या? नाइट्रिक एसिड। और ये फर्स्ट में पॉइंट क्या है, ध्यान सुनना, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड react with calcium carbonate of the marbles of Taj Mahal। मार्बल किससे बनाता है? मार्बल बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट से। मार्बल किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, तो जो नाइट्रिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो किस एसिड पे जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि किसमें पाया जाता है? आपके मार्बल में पाया जाता है। तो जब ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड किससे मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट से मिलता है, तो ये बनाता है कैल्शियम, दे फॉर्म कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट, which is blackish yellow in color। ठीक है, जो मार्बल जो व्हाइट कलर का होता है ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, वो क्या करता है? जो एसिड, जो वर्षा में क्या होता है, जो एसिड होता है, जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, वो वर्षा के साथ नीचे आया, कहाँ पे? ताजमहल पे गिरा,
और ताजमहल पे आते ही क्या हो जाएगा, जो एसिड जो है वो आपके कैल्शियम कार्बोनेट से क्या करेगा, जो मार्बल से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट, उससे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट या फिर कैल्शियम सल्फेट, जिसकी कलर कैसी होती है, मिला के ब्लैकिश येलो होती है, जिस कारण से क्या होता है, आपका जो ताजमहल है धीरे धीरे क्या हो रहा है, खराब होता जा रहा है। ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं मार्बल कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं मार्बल कैंसर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मार्बल कैंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। तो इसलिए जो वहाँ पे मथुरा जो जो ऑयल रिफाइनरी है, हम लोग उसको क्या किया जा रहा है, बोला जा रहा है बंद कर दीजिए, क्योंकि इसके कारण क्या हो रहा है, तो वहां से प्लांट को शिफ्ट करके कहीं और भेजा गया है इस टाइप। ठीक है, ठीक है, क्या बोलना समझ में आया? तो इसके आगे हम लोग यस क्या सर। किया गया, इसके लिए क्या स्टेप्स लिया गया है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर द क्लास, फॉर द कोऑर्डिनेशन। थैंक यू सर।